क्या आपके कंधे या गर्दन में कसाव या दर्द है? क्या आप दिन भर में बहुत देर तक बैठते रहते हैं? बैठने का कार्य स्वयं में खराब नहीं है, लेकिन एक ही मुद्रा में अधिक समय बिताने से आपका शरीर उसे अपनाने लगेगा और यह अनुकूलन हमेशा अच्छा नहीं होता। उदाहरण के लिए, झुककर बैठे रहने से कंधे गोल हो जाते हैं, जिससे थोरैसिक रीढ़ कठोर और पेक्टोरल मांसपेशियां तंग हो सकती हैं, क्योंकि वे लगातार संकुचित स्थिति में रहती हैं। समय के साथ इन मुद्रा परिवर्तनों से आपके शरीर की चाल ढाल पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि आपका शरीर डाले गए तनाव को कम कुशलता से संभालेगा। जोड़ों और लिगामेंट्स की घिसावट बढ़ेगी और चोट का जोखिम भी अधिक हो जाएगा। हालांकि उम्मीद बाकी है। आप पूरे दिन बैठने के असर को पलटकर अपनी मुद्रा 2 हफ्तों में सुधार सकते हैं। आज मैं आपको एक तेज और प्रभावी मूवमेंट ड्रिल बताने जा रहा हूं, जो मध्य पीठ और कंधों जैसी कठोर जगहों को खोलती है। और स्थायी सुधार में मदद के लिए मैं आपको 3 सुधारात्मक व्यायाम विकल्प दूंगा, जिसमें शुरुआती से उन्नत स्तर तक की कठिनाई प्रगति शामिल है, जो आपकी गतिशीलता में नियंत्रण और शक्ति बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे आपका प्रदर्शन सुधरेगा। जब मिलाया जाता है तो यह 2 चरणीय प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है, यहाँ तक कि समय की कमी पर भी, आपके वर्कआउट में एक त्वरित और प्रभावी वार्म अप रूटीन के रूप में। हमें बेहतर मुद्रा के लिए अपनी रीढ़ की घूमकर अधिक गतिशीलता प्राप्त करनी है। यह है विश्व का सबसे बड़ा खिंचाव घुटने टेकने की स्थिति से। आपको हाथ जमीन पर रखकर ऊपरी शरीर को घुमाना है जब तक पीठ में हल्का खिंचाव और शायद पेक्टोरल मसल्स में भी थोड़ा हो। आप इसे कुछ सेकंड के लिए पकड़ेंगे और फिर नीचे आएंगे। मैं शायद प्रत्येक तरफ 3 प्रतिनिधि करूंगा, लेकिन अपनी ऊपरी पीठ के माध्यम से घूमने की अपनी क्षमता को बढ़ाकर आप इसलिए अपनी ऊपरी पीठ को बेहतर मुद्रा के लिए विस्तारित करने की अपनी क्षमता को भी बढ़ाएंगे। तो हम कुछ रिप्स करेंगे और फिर पक्ष बदलेंगे। दायां घुटना नीचे और बायां पैर ऊपर रखें। ठीक इसी तरह आपको हाथ को जमीन पर रखना है और फिर आप धीरे धीरे तब तक घूमें जब तक कि आपको पीठ और पक्ष में हल्का खिंचाव महसूस न हो जाए। अब जब हमारे पास नई गतिशीलता है, हमें उसे मजबूत और स्थिर करना होगा ताकि हमारी नई गतिशीलता टिक सके। हम इसे एकल भुजा केतल बेल विंडमिल या अबमैट द्वारा उपलब्ध यू बेल का उपयोग करके सरलता से करेंगे। हम इसे इस तरह करेंगे कि आप घुटनों पर बैठें और वजन को अपनी तरफ पकड़ें। तो चलिए फिर से शुरू करें। इस स्थिति में आपका कोर टाइट है। आप बेल को सीधे ऊपर प्रेस करेंगे। यहां से आप अपने हाथ को नीचे पहुंचाएंगे और वैसे मरोड़ेंगे जैसे प्रारंभ में विंडमिल वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच में किया था। कुछ सेकंड के लिए थामे रहें ताकि सब कुछ सीधी रेखा में हो। इससे ऊपरी पीठ और मांसपेशियों को ताकत मिलती है, जिससे आपकी बेहतर मुद्रा बनी रहती है। फिर वापस ऊपर आएं। अब तकनीकी रूप से यह आसान स्टेप नंबर 1 है। आसान स्टेप 1 भी ये होगा कि वही काम करें, लेकिन अब आप अपनी कोहनी पर जाकर थोड़ी देर के लिए अधिक गतिशीलता में उतरेंगे। तुम बिल्कुल वही करने वाले हो। वजन को ऊपर दबाओ और फिर अपने हाथ तक धीरे से नीचे जाओ और फिर यहां से आप अधिक रेंज में जा सकते हैं। हमारे पास यहां बेहतर खिंचाव है जो पूरी तरह धड़ से लेकर कूल्हों तक जाता है। हम इस छाती की रीढ़ की हड्डी को घुमाने और ऊपरी पीठ व छाती की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं ताकि बेहतर पोस्टर के लिए एकीकृत हो सकें, जो हम लंबे लाभ के लिए खोज रहे हैं। प्रोग्रेशन नंबर 2, यह मध्यम कठिनाई है। हम स्प्लिट से हमारी विंडमिल करने वाले हैं। ऐसे घुटने टेकने की स्थिति यह निचले शरीर और धड़ के नियंत्रण पर अधिक मांग रखता है, जो वास्तव में ऊपरी शरीर की मुद्रा का हिस्सा है। तो आप इस स्थिति से दबाने जा रहे हैं। हम मुड़कर संतुलन बनाते हुए हाथ तक नीचे जाएंगे। इस स्थिति को फिर से पकड़ो, सब कुछ यहां स्थिर रखते हुए और फिर ऊपर आओ। अब ये 2A है, चलो 2B करें। आप इस मध्यम कठिनाई में कैसे प्रगति कर सकते हैं? हम एक बड़ी गति सीमा से गुजर सकते हैं। तो वह प्रेस करेगा, हाथ तक आएगा और अच्छी स्थिति में रहेगा। फिर आप कोहनी तक नीचे आ सकते हैं। फिर से ऊपरी शरीर और नीचे धड़ और कूल्हों तक अधिक गति की सीमा, उस मुद्रा के माध्यम से स्थिर होकर और फिर से ऊपर आना, जिससे शरीर मजबूती मिले। ठीक है, इस मुद्रा प्रगति में मजबूती और स्त्रीकरण के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण चरण के तीसरे स्तर में एक स्क्वाट के साथ रोटेशन शामिल होगी। यह ऐसा दिखेगा। हम उस वजन को ऊपरी स्थिति में ले जाएंगे। जब आप नीचे बैठते हैं तो ऊपरी शरीर घुमाएं। इस निचली स्थिति में 5 सेकंड रुकें। यहां शरीर स्थिर महसूस होना चाहिए, कोर टाइट है, ऊपरी शरीर मोबाइल है, मुड़ी हुई स्थिति, और फिर पूरी तरह से ऊपर।
अब जो चीज मैं आपसे चाहूंगा वो ये है कि आप दाएं और बाएं दोनों तरफ समान पहुंच बना सकें। अगर आप इसे एक तरफ अच्छा कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ परेशानी है तो ये कमजोर कड़ी है। उन अत्यंती मुद्राओं की सीमा में आपकी ताकत जो आपको दीर्घकालिक मुद्रा में पकड़ कर रख सकती है, इसलिए एक तरफ और दूसरी तरफ भी कुछ प्रयास करें। यदि आप इसे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम दूसरे चरण को देखेंगे, इसका एक और संस्करण देखते हैं। तो चलो, पहले स्थिर करें, थोड़ा सा मोड़ें, फिर धीरे धीरे नीचे बैठें, कूल्हों को खोलें और 5 सेकंड ठहरें। हम ऊपर दबा रहे हैं, हमारी ऊपरी पीठ मजबूत और लचीली है, फिर वापस ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप अच्छी पोस्चर के लिए और एक्सरसाइज ढूंढ रहे हैं तो इस उपयोगी वीडियो को जरूर देखें। इसमें एक नया तरीका है जो आपकी गतिशीलता और आसन को लंबे समय तक सुधारने में मदद करेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा